हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। सिराज ए हिंद नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जौनपुर। आपका अगला प्रश्न, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचमहल। आपका अगला प्रश्न, 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इलाहाबाद में। आपका अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उधम सिंह। आपका अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारिया भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार। आपका अगला प्रश्न, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1991 से 2001 के दौरान। आपका अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग कल की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुंदेलखंड। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड का। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमालय। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंकरीले क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 912 है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 67.68%। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तराई क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम होती है। आपका अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोनभद्र। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन। आपका अगला प्रश्न, प्रदेश में अवनालिका अपवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी इटावा। आपका अगला प्रश्न, प्रदेश में वायु अपवर्तन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र से कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन शायद दूसरी बार आया है, नहीं ऑप्शन अलग है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न, बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी है। आपका अगला प्रश्न, लाल मिट्टी निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिर्जापुर झांसी में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भूमि के ऊपर होने के कौन से कारण हैं, सॉरी भूमि के ऊसर होने के कारण कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिमी भाग में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोकुल बैराज परियोजना। आपका अगला प्रश्न, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना नदी पर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजघाट बांध सोन नदी पर। आपका अगला प्रश्न, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, खतीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शारदा नदी पर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राप्ती नदी पर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वाराणसी। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोमती नदी का। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कल्याणी नदी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1/3% या 33.33%। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 7%। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोनभद्र। आपका अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वन कटाई से। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।